Good morning everyone. How are you all beta? I hope you all will be happy, healthy and safe at your home. Let's continue our chapter 3, playing with the whole numbers, and the topic to be discussed is exercise 3.1 and 3.2. Listen students, first of all you will keep your notebook in your hand and then understand the questions, and after that write or note down in your notebook. Let's continue our exercise 3.1 and question number 3. Find whether 87 is a factor of ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 17 lakh, 48,352 और नॉट. हमें बताना है कि ये जो 87 है ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है. हमने पहले क्वेश्चन से क्या किया था बेटा, जब हमने बताया था लास्ट में कि भाई कोई भी नंबर है उसका हमें फैक्टर निकालना है तो हम क्या देखते थे, उस नंबर को देखते थे कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है. कम्प्लीटली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए. इट मीन्स इसमें भी हमें ये देखना है कि 87 इसका फैक्टर है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिविजिबल होगा ये. उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे 17,48,352 के. तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके बेटा, बाय प्राइम factorization method. We will find the factor of 17,48,352. अब बेटा देखो लास्ट में क्या है, 2 एक इवन नंबर है. इवन नंबर है तो इट विल डिविजिबल बाय 2. तो ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से करेंगे. 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12. फिर इवन नंबर है लास्ट में तो 2 से ही होगा. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14. अब बेटा यहाँ पे 1 है तो ये 2 है, डिवाइड होगा तो 0, 17 हो गया. 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16. फिर 2 से करेंगे. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 4 जा बेटा. देन 2 से करेंगे. 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. फिर 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है बेटा लास्ट में. यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, इसलिए हम किससे कर रहे हैं, 2 से डिवाइड. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. फिर 2 से ही होगा क्योंकि इवन नंबर है. 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर इवन नंबर है 2 से. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. अब देखो बेटा यहाँ पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या है, ओड नंबर है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है. तो अब 3 के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करेंगे. अब देखते हैं ये होगा या नहीं. 9 and 5 14, 14 and 6 20, 20 and 3 23 and 1 24. इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. 3 से करते हैं. 3 4 जा 12. ओके. 2 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. फिर देखो ये क्या बोलते हैं, ओड नंबर है ना बेटा, तो इसको ऐड करेंगे डिविजिबिलिटी के लिए. तो 3 and 5 8, 8 and 5 13, 13 and 8, 5 and 4 9, 9 and 5 14, 14 and 3 17. वही हो गया. अब 17 है, 3 की टेबल में 17 तो नहीं आता है
अब ये जो नंबर है ये आपका 3 की टेबल 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 0 और 5 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये बेटा इन नंबर से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ये जाएगा 29 पर, और 29 से इस नंबर को हम करेंगे तो 29 से करेंगे तो ये आ जाएगा 157। ओके बेटा। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर इज 2 into 2। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 राइट करेंगे यहाँ से काउंट करके। उसके बाद क्या है 3 है, और फिर क्या आपका 29 है, और यहाँ पर जो आपका 157 है हम इसे 157 से करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपका 29 into 157। ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है इस नंबर का 17,48,352 का। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 87 का। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 87 का करेंगे बेटा। अब 87 का करेंगे तो लास्ट में क्या है आपका ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ओड नंबर है तो हम इनको 3 की टेबल है तो इनको ऐड करेंगे। 7 + 8 15 है, 3 की टेबल में आता है, इसमें से डिविजिबल हो जाएगा। 3 2 × 6 2 3 9 = 27। अब ये 29 है तो 29 की टेबल से ही डिवाइड होगा। अब बेटा इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं 3 × 29। अब हमने पहले ही आपको बताया था जब भी किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं तो हम उस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि वो किन किन नंबर से डिवाइड होता है। तो 2 से 3 से 29 से और 157 से, यहाँ पे 3 और 29 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब उसके लिए बेटा हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम चेक करेंगे 17,48,352 और डिवाइड में करेंगे 87। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो राइट करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 29 एंड मल्टीप्लाई 157। अब डिवाइड में क्या है 87 की क्या है 3 × 20। डिवाइड करते हैं 3 ऊपर है 3 डाउन में कट हो गया, 29 से 29 कट हो गया। इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर क्या हैं इस नंबर के कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 157। ओके बेटा। अब हम इस नंबर को इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करो 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16 16 2 × 32 एंड 32 2 × 64 एंड 32 2 × 64 64 2 × मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर हमें नहीं आता है तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई 2 4 × 8 2 6 × 12 128 और 128 की 157 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 20096 ना। ये आपका 100 है, ये 20,096 बेटा। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। तो ये जो है ये 20,096 है, ये ऐसा नंबर ये है। आप जब इस नंबर को 87 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इट मीन्स दिस नंबर इज फाइंड वेदर इट मीन्स 87 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। हम लास्ट में लिखेंगे कि 87 इज अ फैक्टर ऑफ 17
16,48,352, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाले हैं पहले, फिर हमने 87 के फैक्टर निकाले हैं। अब इनके फैक्टर्स निकाले हैं और इन दोनों को डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर ये है। इट मीन्स ये डिविजिबल है, अगर है तो इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है। ओके बेटा, तो हम लिखेंगे यस, लास्ट में यस 87 is a factor of 17,48,352. Hope you have understood beta. Now move to the next question. Beta, you have to write this question in your notebook and I am zooming it. Okay? Let's do question number 4. Find the multiples of question 4 part 1 5, part 2 12 and part 6 16. I will do these 3 parts for you and the rest of part you will do. Okay beta. Now first part 5 multiples you have to write. जब भी आप मल्टीपल्स राइट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मल्टीपल्स का मतलब होता है बेटा टेबल। बस आप ये याद रखो कि जैसे 5 का है, 5 के मल्टी हम राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, तो 5 1 जा 5। जो बेटा ये जो 5 है ये इससे मल्टीप्लाई है, ये तो फैक्टर होते हैं, ये इसका 5 और 1 ये फैक्टर है, और जो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, इनको बोलते हैं मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स ओके, ये इनको फैक्टर बोलते हैं। ये 5 होगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड बेटा सो ऑन। मल्टीपल्स आपके अनलिमिटेड होते हैं, मैंने बताया था कि इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स। ओके, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाओ 7 से 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। ओके, एंड दीज आर द मल्टीपल्स। अब जो मल्टीपल्स हैं 5 के, ये जो मल्टीपल्स हैं ये मल्टीपल्स आपके ये आ गए मल्टीपल्स। ओके बेटा, नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 25 30 35। ओके, ये मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए बताया है, आप नोटबुक में मत करना ऐसे। नाउ बेटा लिसन, हम यहाँ पे हमेशा 1 से क्यों स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो हमने ये नहीं लिया है। हमने ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 0 है वो हमारा है एक होल नंबर। ओके, और यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट मल्टीपल्स ऑफ 12। तो हम राइट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 आर 12 starting from 1, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 and so on beta. These are 12, 24, 36, 48, 60 and 72 are the multiples of 12. Now multiples of 16 are 16 1 ja 16,
1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 ja 96 and so on. These are the multiples of 16. Hope you have understood beta. See question number 6 first part. Find the 8th multiple of 80. आपको कौन सा मल्टीपल बताना है? 8th मल्टीपल बताना है। किसका? 80 का। तो हम राइट करेंगे सॉल्यूशन the 8th multiple of the 8th multiple of 80 is, क्या हो जाएगा बेटा? 8th मल्टीपल है तो 80 मल्टीप्लाई 8, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, तो 640 is the 8th multiple of 80. ये आपका आंसर। Now in the second part, the multiples of 5 between 32 and 62. आपको यहाँ पे 32 है और यहाँ आपका 62 है, ठीक है। इनके बीच के मल्टीपल्स बताने हैं और वो क्या? 5 के मल्टीपल्स जो 32 और 62 के बीच में आते हैं। अब 5 की टेबल में 32 के बाद 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ओके, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, देन 55, 5 8 करेंगे, then 60. These are the multiples of 5 between 32 and 62. These are the multiples of 5. ये multiples हैं 5 के. Hope you have understood it बेटा. Let's start exercise 3.2. Question number 1 MCQ. First part, the number which are not multiples of 2 are. क्या बोला कि जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। Means first of all we will discuss these options. Even number. Even numbers are those numbers which are divisible by 2. जो 2 से डिवाइड होंगे, विच आर डिविजिबल बाय 2, देन प्राइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 के मल्टीपल्स राइट करो, 2 1 जा 2, 4 6 8 12 एंड सो ऑन। जो 2 से डिविजिबल होंगे वो क्या होते हैं? इवन नंबर। दीज आर द इवन नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, natural numbers which are having only 2 factors, 1 and itself. अब बेटा देखो, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, अब इसमें से उठाओ, जैसे ये 2 है, इस 2 के फैक्टर एक तो 1 होगा कि ये 1 से डिविजिबल है, और एक 2 है, खुद ही है 1 और इटसेल्फ। कितने फैक्टर हो गए? 2। तो जिनके 2 फैक्टर है वो क्या है? प्राइम नंबर। इट मीन्स क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है। हमने लिया 4, अगर हम 4 लेते हैं, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है। जैसे 1 से होगा, 2 से है और इटसेल्फ नंबर से है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो गए ना, 3 है, इसलिए ये प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा। ओके बेटा, होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। कि जैसे ये 2 है, 2 के फैक्टर क्या लिए? 1 एंड इटसेल्फ। 4 के फैक्टर कितने आए? 1 2 4। क्या? 1 2
4। अब इसके तो ये 1 और इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर और भी तो आ गया 2, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इसमें ये 6 लेती हूँ, क्या 6, इसके फैक्टर निकालो, किस किस नंबर से डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है। अब 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 और फैक्टर आ गए ना, इसीलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है। नाउ नेक्स्ट, कंपोजिट। कंपोजिट आर द नेचुरल नंबर्स which are having more than 2 factors, जिनके 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा और डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए अलग अलग। अभी लिया था हमने, जैसे कि 4, 6 का किया, 8 का किया, 8 का करके देखो, 8 के किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 4 से एंड 8 से। अब 1 और इटसेल्फ के अलावा ये इन 2 नंबर से भी क्या है, डिविजिबल है, इसीलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। इन नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट। ओके, किसके ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये 8 है, ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। ओके, नाउ odd number. Odd numbers are those numbers which are not divisible by 2, जो 2 से divisible नहीं होते। जैसे कि बेटा ये है, यहाँ पे ये which are divisible by 2 और odd में क्या आएगा, which are not divisible by 2, which are not divisible by 2, जो 2 से डिवाइड ही नहीं होंगे। जैसे कि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद 4 2 से हो जाएगा, 5 जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 6 2 से डिविजिबल है तो 7 है, ये डिविजिबल नहीं है, 8 है, 8 के बाद 9 तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। इन नंबर्स को हम बोलते हैं ओड नंबर्स। ओके, अब आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। देखो बेटा, जैसे 2 के मल्टीपल हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखो 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन भी होते हैं, 2 का मल्टीपल्स ये जो इवन प्राइम नंबर है 2 आ गया, कंपोजिट भी है, ज़्यादा है, बट 2 के जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है, वो ओड। अब 2 के मल्टीपल्स ओड नहीं है, बट ये कह रहा है कि जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 के मल्टीपल्स हैं वो तो इवन, प्राइम और कंपोजिट आएंगे, बट जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो क्या है, ओड नंबर्स। ओके बेटा, अब बेटा सी द सेकंड पार्ट ऑफ एमसीक्यू। एन एग्जांपल ऑफ ट्विन प्राइम इज, आपको क्या बताना है, ट्विन प्राइम। लिसन बेटा, ट्विन प्राइम्स, ट्विन्स मतलब पेयर। Twin primes are the pair of prime numbers which are having a difference of 2। कैसे, जैसे कि हमने लिया 1 बेटा, 1 हमारा किसी में भी नहीं आता, जैसे 1 है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। ओके, तो 1 हमारा प्राइम नंबर में नहीं आएगा। क्लियर है। अब हमारा 1 प्राइम में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 के जो फैक्टर हैं वो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, 1 है, 1 और इटसेल्फ 1 है और इटसेल्फ भी 1 ही है, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हम 1 के बाद क्या लेते हैं, 2। 2 ही हमारा क्या है, इवन, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, यही प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है। 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 3। 3 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, 3 के बाद फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ। अब आता है 4। 4 के फैक्टर है 1, 2 एंड 4। ये आपका क्या आ गया, कंपोजिट। 5 है, इसके फैक्टर है 1 एंड 5। इट मीन्स 3 के बाद जो प्राइम नंबर आया है वो क्या है आपका 5, 3 और 5। ठीक है, समझ में आया आपको कि जो प्राइम नंबर्स हैं 3 और 5। ठीक है, अब ये जो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, अब ये जो 3 है और 5 है ये ट्विन प्राइम है, क्योंकि इनका डिफरेंस करेंगे 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 2। जिनके बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 2 आए, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स।
ओके, अब यहाँ पर देखो आप, जैसे अब हमने ये लिया था भाई 3 और 5 है, 5 के बाद आप देखो 5 और हम 7 लेंगे, 7 और 5 का डिफरेंस भी क्या है 2 है, तो ये भी हमारा क्या है ट्विन प्राइम है। अब यहाँ देखो इस ऑप्शन में देखेंगे अब हम कि 11 और 13, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके भी वन एंड इट सेल्फ 2 फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, और जो डिफरेंस है इनके बीच का 13 माइनस 11 करेंगे तो वो भी क्या आ रहा है अपना 2 आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या है ट्विन प्राइम है। 13 और 15 में देखो, 15 में 13 एक प्राइम नंबर है बट 15 प्राइम नंबर नहीं है, डिफरेंस भले ही 2 है बट 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा कट हो गया। 28 और 29, 28 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है और डिफरेंस भी हमारा 2 नहीं है। 31 और 33 में देखेंगे, अब ये 31 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है बेटा, बट 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्लियर है। 33 के मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, इसलिए हमारा ए पार्ट राइट है, 11 एंड 13 आर द ट्विन प्राइम्स। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट बेटा। नाउ सी द थर्ड पार्ट। Now beta see the third part. Sum of 2 prime number is 2 prime number का sum का मतलब एडिशन, ठीक है। अगर हम तो हमें बताना है वो इवन होगा, प्राइम होगा, ओड होगा या मे बी इवन है या ओड है। तो 2 प्राइम नंबर हमने फर्स्ट 2 प्राइम नंबर ही ले लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 के बाद कौन है 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद कौन आता है 3, अगर उनको मैं ऐड करती हूँ तो मेरा क्या आता है 5, तो 5 कैसा नंबर है ओड नंबर है, तो ये तो हमारा ओड हो गया। अब अगर मैं 5 लेती हूँ, ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है, 4 के बाद आएगा हमारा 5, ठीक है। अगर मैं 5 में मैं 3 ये नंबर ऐड करती हूँ, 5 में 3 ऐड करती हूँ तो ये मेरा क्या आ गया 8 तो हमारा क्या है इवन नंबर, क्लियर है। तो उसने बोला कि क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एडिशन है वो आपका ओड भी दिखा रहा है, वो आपका इवन भी आ रहा है, इसीलिए इस जो सम होगा 2 प्राइम नंबर का वो हमारा मे बी इवन और ओड, वो इवन भी हो सकता है और वो ओड भी हो सकता है बेटा, ठीक है। जैसे कि एक बात और समझ लो अच्छे से, जैसे कि मैंने 2 और 3 का लिया था, अगर मैं जैसे 5 लिया, 5 के बाद मेरा नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो 6 तो नहीं होगा 7 होगा, अब 5 में मैं 7 ऐड करती हूँ तो मेरा आता है 12। अब बेटा देखो ये प्राइम नंबर और जो सम आता है वो क्या है इवन नंबर, क्लियर है। 7 के बाद मेरा 8 नहीं होगा, जैसे कि 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 क्लियर है। अगर 11 में मैं फर्स्ट प्राइम नंबर 2 ऐड करती हूँ तो कितना आ गया 13, और 13 तो मेरा ओड भी आ रहा है, समझे, क्लियर है। तो 11 जैसे ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर को ऐड किया तो कितना आया 13, और 13 मेरा क्या सा नंबर है ओड नंबर है, तो इट मीन्स जो सम होगा 2 प्राइम नंबर का वो हमारा इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अ प्राइम नंबर हैज एट मोस्ट, जो प्राइम नंबर होगा उसके 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर मोर देन 3 फैक्टर्स। अभी ऊपर ही समझाया था आपको, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में भी यही गिवन है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स विच आर हैविंग ओनली द 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 ही एटलीस्ट 2 ही फैक्टर होंगे उसके। Now hope you have understood this exercise. Okay beta, exercise questions. Now stay safe, stay home, stay healthy.